तो आइए हम परमेश्वर के वचन की शुरुआत करते हैं। और मैं निश्चय ही समझता हूं कि आप परमेश्वर के एक बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे। हम वचन निकालें, नीति वचन किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यहां पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं भैया? लोग समझ रहे हैं? अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु आपको अपने समझ का सहारा लेने के लिए मना कर रहा है। आप जब तक अपने समझ का सहारा लेंगे, आप गिरते चले जाएंगे, आप परमेश्वर के कार्य को होते हुए नहीं देखेंगे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर के काम आपके लाइफ में हो, तो अपने समझ को आपको छोड़ना पड़ेगा और प्रभु के समझ को धारण करना पड़ेगा। वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने हमें समझ की आत्मा दी है। क्यों दी है? क्योंकि हमारा जो समझ है वो फैल है। हमारा जो समझ क्या है? फैल है। कई बार हम अपने समझ को प्रभु में आने के बाद इतना लगाते रहते हैं, इतना लगाते रहते हैं, इतना लगाते रहते हैं, और हमारे समझ के कारण हम फेल होते जाते हैं। प्रभु के समझ पर हमें भरोसा रखना है, प्रभु के विचारों पर हमें भरोसा रखना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए क्या निकालेगा? मार्ग निकालेगा, आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए द्वार खोलेगा। जी हां, हाँ परमेश्वर के लोगों, आपको उस सामर्थी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आइए हम वचन में हम देखते हैं, यशायाह 11 अध्याय उसका 2 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यहां पे भी प्रभु के वचन के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, देखो, यहोवा का जो आत्मा है वो बुद्धि का और समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है। जी हां, आप समझ रहे हैं प्रभु का आत्मा क्या है? बुद्धि का आत्मा बोले, और समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा और पराक्रम का आत्मा है। और वचन क्या कहता है? प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दी है और आत्मा के साथ वरदान दिए हैं। और वरदान को अगर हम पढ़ते हैं 9 वरदान के बारे में, तो दूसरे जो नंबर का वरदान है वो ज्ञान का वरदान है। समझ का मतलब आपको समझना है, समझ का जो मीनिंग आपको समझना है, उसका मतलब यह होता है जानने की शक्ति, किसी चीज को जानने की शक्ति। जी हां, अक्ल, बुद्धि और ज्ञान। समझ का मतलब होता है अक्ल, बुद्धि, ज्ञान और समझने के, जानने की शक्ति को कहा जाता है समझ। और प्रभु एक व्यक्ति को वरदान देता है, समझ के वरदान से प्रभु भरता है। क्यों? क्योंकि जो आपका समझ है वो, उससे आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आप आगे परमेश्वर की समझ से आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें कई बार समझ नहीं होता है परमेश्वर के लोगों, हमें कई बार लोगों से बात करने की समझ नहीं होती है, कभी कपड़े पहनने की समझ नहीं होती है। हम ये पहन लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमें पता नहीं होता है। हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ये बात करने से उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, हमें इस बात की समझ नहीं होती है। हम कभी क्रोध कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं, तो हमें इतनी समझ नहीं रहती कि हमारे क्रोध के कारण एक परिवार टूट सकता है, हमारे क्रोध के कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ परमेश्वर के प्यारों,
हमारे व्यवहार के कारण एक व्यक्ति मर सकता है, खत्म हो सकता है। यह समझ की शक्ति है, और यह समझ परमेश्वर एक व्यक्ति को देता है जब वो उस समझ को मांगता है। बोले यीशु मसीह की। जी हां, वचन में लिखा है, नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, समझ को यत्न से ढूंढ। आज भी हम भजन संहिता पढ़ें तो वहां पे लिखा है, प्रभु मुझे ऐसी समझ दे, ऐसी समझ दे। आपको समझ मांगना है परमेश्वर के लोगों। समझ मांगोगे तो आप अपने जीवन में सफलताओं को देखोगे। समझ नहीं रहेगा, प्रभु के कार्यों का समझ नहीं रहेगा, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में सफलताओं को नहीं देख सकते। समझ मांगना है, प्रभु मुझे समझ से भर दीजिए, मुझे समझ से भर दीजिए, मुझे समझ से भर दीजिए कि मैं समझकर जीवन व्यतीत कर सकूं। कई बार हमें यह समझ नहीं है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किलों को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। कई बार पुरुष लोग भी यही गलती करते हैं, लड़कियों के साथ जो उनका व्यवहार, कई लड़के लड़कियों के चक्कर में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनके पास समझ नहीं है कि उनके साथ कैसे बात करना चाहिए। हां परमेश्वर के प्यारों, हमें समझ रखना है, हर बातों में हमें समझ रखना है। समझ ना रहने के कारण एक प्रभु का दास बह गया गुनाहों में। प्रभु से समझ मांगे। एक प्रभु का जन था बाइबल में, सुलेमान। उसने प्रभु से यही प्रार्थना की, प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे प्रजा के लोगों को क्या कर सकूं, चला सकूं। मुझे जब मैं इस वचन को पढ़ा, ये बंदा कोई दूसरी चीज क्यों नहीं मांगता है, ये छोटी सी चीज मांगता है। कभी भी आपको भी लगता होगा ये समझ साधारण सा चीज है, आपको लगता होगा ये समझ छोटी सी बात है, लेकिन नहीं परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है समझ ऐसी चीज है, उसके सामने पृथ्वी के हर एक चीजों को आप रख देंगे, समझ जीत जाएगा, उसकी कीमत बड़ा है। नीति वचन 3 में पढ़ोगे तो समझ की कीमत इतनी बड़ी है, आप कितने भी कीमती से कीमती चीज को लाकर रखें उसके तुल्य नहीं है। जी हाँ, समझ को आपको धारण करने की जरूरत है प्रभु की ओर से। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति के बारे में, एक महिला के बारे में मैं वचन से बताना चाहूंगा। इस कहानी को आप बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनेंगे, मजेदार कहानी है। आप पहला शमूएल की किताब 25 अध्याय को आप निकालेंगे, यहां पर बहुत ही जबरदस्त कहानी है। यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम नबाल है। क्या नाम है जी? नबाल। पहली बार सुन रहे होंगे ऐसा नाम, है ना? आपके गली मोहल्ले में क्या नबाल नहीं है ना? तो अच्छी बात है। उसकी पत्नी का नाम है अबीगैल, और यह व्यक्ति एक धनवान व्यक्ति था। वचन इस प्रकार कहता है कि 3000 भेड़ और 1000 जो है बकरियां थी। ध्यान से सुनिए, एक परिवार की कहानी है, और एक नबाल नाम का एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी का नाम जो है अबीगैल है। और वो जो है एक धनवान व्यक्ति है ये, और उसका पति जो है कठोर व्यक्ति है, बुरा काम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन पत्नी जो है लिखा है बुद्धिमान है और रूपवती थी, रूपवती है, बुद्धिमान समझदार महिला है अबीगैल। और क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, उस समय दाऊद राजा नहीं बना था, वो अपने संग साथियों के साथ रहा करता था। अपने साथियों को भेजा कि जाओ नबाल से बात करो, वहां से खाने पीने की चीजें लेकर आओ। और उसके साथी लोग वहां पर गए, और जाने के बाद में नबाल से कहा गया, नबाल देखो आपके चरवाहे जो है जंगल में होते हैं, और हमने उसकी कुछ हानि नहीं की, वरन हमने उसकी मदद की, है ना, और कुछ भी क्या नहीं हुआ लिखा है वहां पे, और ना उसका कुछ खोया, जानवरों में से कुछ खोया, क्योंकि हम उस जंगल में ना हमने इनकी हानि की, और हमारे कारण क्या हुआ कि वहां के जानवर जो है नहीं खोए। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को, ठीक है? तो इसके बाद दाऊद के जो संगी थे
जो उसके साथ थे उन्होंने ये समाचार पहुंचाया कि हे नाबाल, तू चिरंजीव हो और तेरा परिवार जो है कल्याण हो, तेरा समस्त घराना कल्याण हो, और जो तुझसे जैसा बन पड़ता है, जो इसलिए जो कुछ तेरे हाथ में लगे उसे अपने दासों को, अपने बेटे दाऊद को क्या कर दे दे। ठीक है, तो नाबाल ने क्या कहा? नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर दिया, दाऊद कौन है? ईशे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी, अपनी पशु में अपने कतरने वालों के लिए मरे हैं? तो यहां पे नाबाल ने साफ देने के लिए क्या कर दिया जी? मना कर दिया, साफ देने के लिए मना कर दिया। दाऊद ने क्या कहूं, ऐसे कहूं कि दाऊद ने मदद किया था, लेकिन नाबाल क्या कर रहा है? नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर दाऊद इतना क्रोधित हो गया, अपने जनों से कहता है तलवार बांध लो, तलवार बांध लो, हम आज उनके समस्त घराने को क्या कर देंगे? मार देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि इसने हमारी भलाई को नहीं समझा है। और ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों, दाऊद क्या किया? उस परिवार को मारने के लिए, उस घराने को मारने के लिए तैयारी की, और उसके लोग तलवार लेकर क्या हो गए? तैयार हो गए। अब इस बात का खबर जो है उसकी पत्नी को पता चला। किसी सेवक ने जाकर 14 में अबीगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसे उन्होंने ललकार दिया। तो यहां पे क्या क्या घटना घटी थी, उन सारी घटना को उस जवान ने क्या किया? बता दिया कि हमारे स्वामी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, अर्थात नाबाल ने क्या नहीं किया? अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो 18 में अबीगेल कौन है? अबीगेल कौन है? नाबाल की पत्नी। वो बहुत बुद्धिमान है, समझदार है। उसने क्या की मालूम है? फुर्ती से 200 रोटियां और 2 कुप्पी दाख मधु, 5 भेड़ों की मांस, और यहां पे लिखा है भूंजा हुआ आटा, और 100 गुच्छे किशमिश अंजीर के 2 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई और दाऊद से मिलने के लिए चली गई। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत समझदार महिला थी, 200 रोटियां बनाई। आजकल घर में अगर पत्नियां क्या करेंगे? सुनो जी, उनको वहां भेज दो, होटल से बिरयानी ला खिला दो, मैं नहीं बना सकती। है ना, इतना काम रहता है। ऐसी महिला जो है परमेश्वर के लोगों समझदारी को पेश नहीं करती है। समझ रहे हैं? एक समझदार महिला जो है कामकाजी होती है। और अबीगेल के बारे में लिखा है वो फुर्ती से रोटी बनवाई। हालेलुया, फुर्ती से सब चीज ली और दाऊद के पास पहुंची, क्योंकि ये साधारण बात नहीं, दाऊद क्या करने वाला था? पूरे परिवार को खत्म करने वाला था। मालूम है, उस पहाड़ में परिवार में हाहाकार, रोने वाले लोग भी नहीं बचते उस परिवार के लिए। एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने वाला था दाऊद। और दाऊद निकल पड़ा परिवार को नाश करने के लिए। क्या करने के लिए? पूरे घराने को नाश करने के लिए निकल पड़ा गया। उतने में उसकी पत्नी गधे में लाद कर क्या कर रही है? सारी भोजन सामग्री क्या कर रही है? ला रही है। अब यहां पे देखेंगे तो ये सारी कहानियां यहां पे लिखी हुई है। और यहां पे दाऊद देखा कि अबीगेल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ी। फिर वह उसके पांव पर गिर कर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ ना कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल, मतलब मेरा पति सही नहीं है, वह चित लगा, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। ठीक है, और वो विनती करती है ऐसा काम मत कर, है ना, ऐसा काम मत कर, मतलब हमारे परिवार को, हमारे घराने को नाश मत कर। और प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद का मन बदल जाता है।
दाऊद का मन बदल जाता है। आप 32 से पढ़ेंगे, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप ही धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने नहीं आती तो निस्संदेह सवेरे उजाले होने तक नबाल का कोई लड़का भी बचता नहीं। कभी कभी परिवार में कोई ऐसा सदस्य काम कर जाता है, मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, जिसके कारण पूरे परिवार पर क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। परमेश्वर के लोगों, कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण एक बड़ी समस्या जो है परिवार पर। नबाल जो था समझदार नहीं था, उसकी पत्नी समझदार थी, और एक बड़ा विपत्ति आने से वो परिवार क्या हो गया जी, बच गया। वो फुर्ती से रोटी बनाई, ऐसा काम की जिससे दाऊद का क्रोध क्या हो जाए, शांत हो जाए। और दाऊद कहने लगा, तू अगर नहीं आती, फुर्ती से नहीं करती ये काम, तो निश्चय ही उजाले होते तक इज़राइल नबाल का घराने में से कोई बचता नहीं। हम जरा सोचिए, एक व्यक्ति मर जाता है यही मोहल्ले में, तो हम कितने पीड़ा में और दर्द में रहते हैं। जरा सोचिए, एक परिवार का पूरा व्यक्ति मर जाए तो हाहाकार वाली बात हो जाएगी, ऐसी स्थिति। लेकिन आज एक बड़ी विपत्ति नबाल के घर में आने से क्या हो गई, बच गई। समझदारी, क्या जी, समझदारी। परमेश्वर के लोगों, समझदारी आप रखिए। अगर आप समझदार नहीं हैं तो आप हारेंगे। आप ऐसे व्यक्ति के साथ संगति मत करें जिससे आपका बड़ा नुकसान हो जाए। डोंगर गांव में अभी अभी की बात है, खुद के मित्रों ने अपने मित्र को मार दिया नशे की हालत में। दो मर्डर उसके मित्रों ने मार दिया। उस दिन मैं गया हुआ था राजनांदगांव, वहां पे भी ऐसे ही हुआ, मित्रों ने अपने मित्रों को मार दिया गुस्से में आके, क्रोध में आके। आज समझ नहीं है जवानों को कि हमें कैसे लोगों के साथ चलना चाहिए। आज लोगों को पता नहीं है कि हमारी संगति कैसे लोगों के साथ होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक बड़ी मुसीबतें जो है एक परिवार पर टूट रही है। हालेलुया, परिवार पर टूट रही है। यहां तक समझदार थी अबीगैल। अभी आगे अब पढ़ते हैं, उसकी समझदारी और देखते हैं। अबीगैल नबाल के पास लौटी, दाऊद के पास आई। वो अपने पति को देखा तो क्या देखती है, घर पे वो राजा का सा भोज कर रहा है, और नबाल का मन उस नशे में अति चूर है। वो इतना नशा कर गया है कि पूरा वो क्या हो गया है, नशे से क्या हो गया जी, चूर हो गया है, चूर हो गया है, इतना चूर हो गया है। तो क्या की अबीगैल ने क्या की, इसलिए उसने भोर के उजियाले होने से पहले उससे कुछ नहीं कहा। अबीगैल जानती थी कि अभी मैं नशे में बात करूंगी तो उसे कुछ समझ आने वाला। हमारे छत्तीसगढ़ की पत्नियां इतने जबरदस्त है, पति शराब पिया रहता है तभी पंगा करते हैं, तभी दंगा होता है। हाँ, जरा सोचिए, अभी हल्के दिमाग से सोचिए, पति अगर नशे में, आप उसे समझाएंगे, वो 100% समझेगा? वो तो बोलेगा मैं ही हीरो हूं, तू बेकार है। अक्सर हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं परमेश्वर के लोगों, पत्नियां। लेकिन अबीगैल समझदार थी, उसने उसके नशा उतरने के समय तक इंतजार किया, और वो सुबह गई बात करने के लिए। कब गई बात करने? सुबह बात करने गई। पिछले दिनों रायपुर की घटना है, एक परिवार में झगड़ा हुआ। हमारे सर को फोन आया कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं सर, क्योंकि मेरे पति ने रात को मुझे बहुत धुलाई दी है, कपड़े के जैसे धोए सर, इसलिए मैं अपने मैके को छोड़कर अपने ससुर को छोड़ के मैके जा रही हूं। सर ने कहा ऐसा नहीं, मैं अब भी आता हूं, आधी रात की बात थी। सर बोले मैं आधी रात को आता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं सर, इतना रात हो गया, आप मत आइए। तो मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन आप अपने घर को छोड़कर मत जाइए, मैं सुबह आता हूं। सर सुबह गए, और सुबह जाने के बाद परमेश्वर के लोगों, घर में पत्नी के जगह पति मिल गया सुबह, है ना। और पति मिलने के बाद सर ने बोले कैसे तुम रात को अपनी पत्नी को पीटे?
सर क्या बताऊं, वो तो अपनी स्टोरी बता दी होगी, एक पक्ष को नहीं बताई होगी। मैं सर सही बात है कि मैं पीता हूं, मैं सही में क्या करता हूं, पीता हूं। और मैं कल भी पीकर आया और जैसे गेट खोला सर, एक मुक्का मारी मेरी पत्नी। अब इतने में क्या सर, मेरा दिमाग गर्म हो गया, फिर मैं पकड़ के धोया सर अच्छा सा। मालूम है ये छोटी सी बात आपको लग रही, लेकिन ऐसी बातों से परिवार टूट चुका है। फिर सर ने बोले कि क्यों क्यों ऐसा, पति को नहीं सर शराब पी के आया था। तो क्या अपने पति पर हाथ उठाओगे, अपने पति पर हाथ उठाओगे, ये शोभा देता है। प्रभु के दास ने बड़े नम्रता दीनता से समझाया। दोनों परिवार आपस में मिलकर, प्रभु का धन्यवाद, पति जी से दर्शन करके आया रायपुर में। मैं भी उस दिन वो चर्च आया था। कभी भी आप ऐसा काम ना करें परमेश्वर के लोगों। वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारे चाल चलन से तुम्हारा पति खींचा चला आएगा। एक अच्छा चाल चलन रखना है। अबीगैल को देखिए कि वो कितनी समझदार है, उसने अपने परिवार को बचा ली और परिवार पति के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण उसके घर में एक बड़ी सी बड़ी आंधी और तूफान क्या हो गई। आज हमें समझ नहीं है कैसी बात करना है, कब बात करना है, किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है। हमें अकल नहीं है। हमारे फेल होने का कारण है कि हमारे पास परमेश्वर की समझ नहीं है जो प्रभु हमें देना चाहता है। समझ, आज आप समझ रखिए परमेश्वर के लोगों कि आपको कैसी बातें करना चाहिए, आपको कैसे रहना है, इस बात का आपको अक्ल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। नीति वचन को पढ़ेंगे तो समझदार वालों के गुण वहां पे लिखे गए हैं। वहां पे लिखा है समझदार लोग ज्यादा बातें नहीं करते। 10:32 में लिखा है नीति वचन में, नीति वचन 10:32 में लिखा है, जो ज्यादा बात करते हैं उन्हें समझदार नहीं कहा गया है बाइबल में। पटर पटर वाली बात बंद करो, पटर पटर करना बंद करो महिलाओं, पुरुष में भी, पुरुषों को भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जहां ज्यादा बातें होती है वहां ज्यादा अपराध भी होता है। नबाल के बात करने के कारण दाऊद के जीवन में एक बड़ा क्रोध आ गया। अगर उस दिन अबीगैल नहीं जाती तो सारा घराना नाश हो जाता। कई बार आपके बात करने के कारण एक बड़ी विपत्ति आप पर आ पड़ती है। इसलिए वचन में लिखा है धर्मी जन जो है सोच और समझ कर बात करता है। धर्मी जन क्या करता है, 10:32 में लिखा होगा। जी हां, समझ कर बात करता है, कैसे उत्तर देना है, कैसी बातें करनी है, वो सोच और समझ कर बात करता है। जी हां, अपने जीभ को लगाम में रखिए अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के महान कामों को देखना चाहते हैं। आज आप मांगे प्रभु मुझे अपनी समझ की आत्मा से क्या कर दीजिए, भर दीजिए। समझ की आत्मा से भर दीजिए, समझ की आत्मा से भर दीजिए। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं जो रात के होल नाइट में मैंने बताया था। 2 बेटे थे एक पिता के, बहुत जबरदस्त कहानी है भी। और हुआ यूं, एक बेटा धनवान बन गया और एक बेटा क्या हो गया, गरीब बन गया, गरीब बन गया। और मोहल्ले का एक सज्जन व्यक्ति देख रहा था एक ही परिवार में एक बेटा बहुत तरक्की कर रहा है और एक बेटा गरीब 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 होते जा रहा है, मुसीबत में पड़ा हुआ है। एक दिन उसको इच्छा हुई कि मैं जाकर उससे पूछूं दोनों बेटों से। तो सबसे पहले गरीब वाले बेटे से पूछा, कैसे बेटा तेरी स्थिति इतनी खराब क्यों है, तू इतना गरीब क्यों हो गया, क्या हो गया तेरे पास, क्या समस्या है मुझे बता। अंकल जी मैं क्या बताऊं, आप तो जानते हैं हमारा पिता बेवड़ा था, दारू पीने वाला पिता था, पी पी के सारा पैसा खर्च कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, उधर पड़ा हुआ है रूम में हमारा बेवड़ा बाप। तो मैं भी दारू पीता हूं ताकि मैं अपने बाप को सबक सिखा सकूं। तो ये भी बंदा क्या बोलता है, मेरा बाप बेवड़ा था, मेरी मां को मारता था, आज मैं भी उसके साथ वैसे ही कर रहा हूं, उसको वैसे ही कर रहा हूं मैं उसके साथ में। ठीक है, फिर वो सज्जन कहां चला गया, धनवान बेटे के पास चला गया। ठीक है, तो बोले बेटा
तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए और तेरा भाई तो गरीब का गरीब है। हाँ, मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैं पूछने आया हूं। अंकल जी आइए ना, बैठिए, मैं आपको बताता हूं मेरे सफल होने का राज। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी दारू पीकर आते थे, मेरी मां को बहुत मारा करते थे, बहुत पिटा करते थे, और मैं खाट के नीचे बैठ कर सारा चीज देखा करता था। और मैं ये भी सोचा करता था मेरे बाप को जिसने बिगाड़ के रखा है वो काम मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। और मेरे बाप को शराब ने बिगाड़ा था और मैं बड़े होने के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और मैं आपको बताऊं, मैं देखता हूं अपने जीवन में सफलता का कारण कि मैंने जो मेरे पिता ने गलती की मैंने वो गलती नहीं की। यहां देखिए, समझ देखिए, एक व्यक्ति उससे गलत चीज सीख रहा है एक बेटा, और एक बेटा क्या सीख रहा है? अच्छा चीज सीख रहा है। समझ में अलग फर्क। वैसे ही गलत समझ जो है आपको घटा देती है और अच्छी समझ आपको क्या करती है? बढ़ा देती है। परमेश्वर के लोगों, आज मनुष्य क्या कर रहा है? इतना भ्रष्ट हो गया है उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति, हमेशा गलत निर्णय लेता है, गलत चीज सोचता है। यह नहीं सोचता कि इसके रिजल्ट क्या पड़ेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। नबाल ने भी नहीं सोचा कि हमारे इस कारण एक बड़ी मुसीबतें आ सकती है। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे वो आपको समझ प्रदान करेगा। आपको कैसे काम करना है वो आपको समझ देगा। प्रभु बोलता है मैं बुद्धि दूंगा, 32-8 भजन संहिता में, मैं बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। प्रभु बोलता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो कि जो क्या नहीं करते, समझ नहीं रखते। जानवरों के पास समझ नहीं है ना, वैसे तुम ना समझ ना बनो। मैं बुद्धि दूंगा, प्रभु बोलता है। हम मांगे, हम अकड़ में ना रहे, मेरे पास बुद्धि है। भजन नीति वचन 27 के पहले में लिखा है कल के विषय में तू डींग मत मार। कल के विषय में डींग मत मार, कल कुछ भयानक हो जाएगा तेरे साथ, तो क्या करेगा? हम कई बार डींग मारते रहते हैं चीजों के कारण, हमारे अंदर समझ नहीं है, हम अहंकारी हो जाते हैं कई बार। परमेश्वर के लोगों, एक धनवान के पास बहुत फसल हुआ, उसने उस फसल को बाड़ा तोड़कर रखवाया और कहने लगा तू अब क्या कर, चैन से खा और पी, अपने आप से कह रहा है। तब प्रभु का आवाज पड़ता है हे मूर्ख, रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये धन का तू क्या करेगा? हमारे पास समझ नहीं होती परमेश्वर के लोगों। आज आपके समझ के कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके परिवार पर आशीष आएगी, आपके परिवार मजबूत होंगे। आप अपने परिवार में, पारिवारिक जीवन में बहुत परेशान है, लेकिन वचन क्या कहता है? आपका परिवार समझ से स्थिर होगा। निकालिए नीति वचन की किताब 24 उसका 2 पद को पढ़ दीजिए, जल्दी पढ़े। घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा क्या होता है? स्थिर होता है। घर, परिवार, ये बिल्डिंग की बात नहीं हो रही साहब, परिवार की बात हो रही है। परिवार कैसे बनता है? बुद्धि से और समझ के द्वारा क्या होता है? मजबूत होता है, पक्का बनता है। आज आपको आपके परिवार के लिए समझ मांगना है। प्रभु मैं अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करूं? प्रभु मैं अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करूं? पतियों को चाहिए कि मैं अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करूं प्रभु, जिससे हमारा परिवार स्थिर और मजबूत हो जाए। हालेलुया। आपका पारिवारिक जीवन समझ के द्वारा स्थिर होगा। परमेश्वर के लोगों, आप बार बार बोलते रहेंगे मेरा परिवार बदल, मेरा घर बदल। मैं आपको बताऊं, समझ से आप काम करेंगे, समझ से आप प्रार्थना करेंगे तो आपका परिवार, घर और घराना बदला जाएगा। समझ के साथ चलना बहुत ही जरूरी है। थोड़ी थोड़ी बातों के कारण एक बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं हमारी जिंदगी में। हाँ परमेश्वर के लोगों, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। आज कई मुसीबत आपके जिंदगी में चल रही है, उसका कारण है आपके नासमझ जीवन के कारण, आपके नासमझ के कारण। हमारे एक बाबूजी अभी एडमिट है रायपुर के अस्पताल में। गुरुवार को मैं उनको एडमिट करके आया। वो बहुत पछता रहे हैं एक गलती के कारण।
एक गलती के कारण हम हमेशा क्या करते हैं, नुकसान हो जाने के बाद हम पछताते हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन हम पहले से समझदार बन जाए तो नुकसान के समय पछताने की जरूरत नहीं, परंतु आपको आनंद मनाना मिलेगा। तो मैं एडमिट करके आया उनको, तो वो उन्होंने बताया कि वो बहुत बीड़ी पिया करते थे, बहुत बीड़ी पिया करते थे। मैंने एक बार यूट्यूब पर देखा था, हार्ट की समस्या आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, उसका कारण है सिगरेट, बीड़ी। वो क्या करती है, वो धुएं जाकर जो है हमारे हार्ट के नसों को क्या कर देती है, सुखा देती है। और डॉक्टर ने जिस दिन मैं उनको एडमिट किया, एक बड़ी मशीन से उसको चेकअप किया गया और मैं वहां से लौट आया घर के लिए, तब मैं शाम को फोन किया तो उन्होंने बताया कि हार्ट का जो एक नस है वो 90% डैमेज हो चुका है, जिसके कारण सांस लेने में इन्हें परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, ऑपरेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आशीष को मैं लेकर गया था, आशीष एडमिट करवा रहा, तो मैं बहुत गाड़ी चलाने के कारण मैं आराम कर रहा था, तो वो बाबा जी बता रहे थे, आशीष तू पीता है क्या? तो ऐसे पूछ रहा था, तो क्या हो गया? तो बाद में बताया, मैं पीता था यार, इसीलिए तो भुगत रहा हूं, यहां आया हूं। कई बार हमारे पास समझ नहीं होती, अरे मैं नशा कर रहा हूं, कल 100% बुरा रिजल्ट आएगा। मेरे भाइयों, आप बोलोगे, हाथ जोड़ने बोलोगे, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, नशा बंद कर दीजिए। सच में, अगर आप बोलोगे घुटना टेक, बोलोगे मैं घुटना टेकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कई लोग आज तड़प रहे हैं इस नशा के भयानक लत के कारण। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन बचाया जाए, आपका जीवन बचाया जाए परमेश्वर के लोगों। प्लीज आप नशा से आप आजादी पाए। मैं बड़े बड़े अस्पतालों से मैं देख कर आया हूं परमेश्वर के लोगों, आज लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। पिछले दिनों हमारे बहन पूनम गोयल के पिताजी नहीं रहे, शराब पीकर जा रहे थे, गिर गए, ऑपरेशन हुआ डीके अस्पताल में, और ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। हम इन चीजों से सबक सीखने की जरूरत है, समझ रहे हैं? मैंने उन परिवार को देखा, रोते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए, मायूस होते हुए, मैंने करीब से देखा है। उनका एक ही निवेदन है, पास्टर साहब प्रेयर कीजिए कि हम इस अस्पताल से जल्दी रिहा हो जाए। समझ से काम करें मेरे बहनों भाइयों, सच में इतना जरूरी है समझदारी से काम करना, आपके जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, बोले यीशु मसीह की। कभी भी जल्दबाजी में काम मत करे, समझिए, विचार कीजिए इस काम का क्या रिजल्ट आएगा, और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस कार्य को कैसे करूं, आप मुझे समझ दीजिए। सच में प्रभु आपके मनों में अपने बातों को पैदा करेगा। जी हां, उत्तर आपके हृदयों में परमेश्वर भेजेगा। हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ के बारे में देखते हैं तो एक अच्छी बात वहां पे हम देखते हैं, यूसुफ बनाया गया प्रधानमंत्री, उसका कारण है वो समझदार था। क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। आप समझदार होने के कारण आप एक बड़े पोस्ट पर आएंगे, एक बड़े पोस्ट में आप आगे आएंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप समझदार बने। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखा ले 41 अध्याय उत्पत्ति लिखा ले, और उसका 39 को पढ़ दीजिए। 39 को, 41 का 39 पढ़ दीजिए। हाँ, देखिए फिरौन क्या हुआ, इस स्टोरी को समझिए। मिस्र पे 7 साल का काल आने वाला है। कितने साल का? 1 साल में इंसान का बैंड बज जाता है जी। 7 साल का अकाल आने वाला है। और ये चीज का पता चला फिरौन को, तो फिरौन को पता चलने के बाद क्या हो रहा है, फिरौन एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम यूसुफ है। यूसुफ है, वो एक समझदार लड़का था, जवान था। पढ़ दीजिए विशाल दादा। फिरौन कहता है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, परमेश्वर ने हाँ तुझे इतना तुझे ज्ञान दिया है, कोई तेरे तुल्य समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। हाँ, हाँ, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, हाँ, और तेरी आज्ञा के द्वारा मेरी सारी प्रजा चलेगी।
उस व्यक्ति को, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया जाता है उसकी समझदारी के कारण। और यूसुफ इतना समझ से भरा हुआ था, फिरौन ने कहा तुझे समझ और ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। और यूसुफ ऐसा काम किया परमेश्वर के लोगों कि उसने अकाल आने से पहले इतना अनाज उगाया, इतना अनाज उगाया, इतना अनाज उगाया कि मिस्र नाश होने से बच गया। कई लोगों के कारण विपत्ति आती है, लेकिन यूसुफ के द्वारा पूरा देश बचाया गया। समझदारी से काम करोगे, लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज के समय के लोग समझदार नहीं हैं, छोटों से लेके बड़ों तक। हम बाइबल से पढ़ते तब पता चलता है सच में, और जो समझदार हो गए प्रभु उसे सिंहासन में लेकर आता है, सिंहासन में लेकर आता है। आज मैं कहना चाहता हूं आप हर एक व्यक्ति समझदार बने। आपके चलने में समझदारी, आपके पैरने में समझदारी, आपके बातचीत में समझदारी, आपके देखने में समझदारी, आपके उठने बैठने में समझदारी। मैं सच में बैठता हूं किसी परिवार में तो ये भी ध्यान रखता हूं मेरे बैठने के कारण इन्हें कोई तकलीफ ना हो। खास करके मैं बाहर जाता हूं तो मैं अपने बैठने पर भी अनुशासन रखता हूं। परमेश्वर के लोगों, इस बात को मैंने पाया है प्रभु के वचन से। हालेलुया। जी हाँ, आपके बात, मैं जो ऐसा बात कर रहा हूं, सच में मैं पहले ऐसे बातें नहीं करता था। मेरी बात हमेशा रफ रहती थी, मैंने अपने जीवन में अपनाया। आज कई सारे काम नहीं हो रहे हैं, उसका कारण है आपके जीवन में ना समझ का काम। कोई भी आप काम करना है तो बोले मैं समझदारी से करूंगा। सच में मेरे भाइयों, बोले मैं समझदारी से करूंगा, मैं समझदारी से करूंगा। जी हाँ, आप बड़े बड़े परेशानियों को आप इतने अच्छे से निराकरण करेंगे। सुलेमान ने क्या मांगा था? बुद्धि, ज्ञान, समझ को उसने मांगा था। समझ रहे हैं? और बाइबल में एक इसके बारे में लिखा हुआ है, 2 वेश्या उसके पास में आई। कितने वेश्या आई? 2 वेश्या। दोनों के बच्चे हुए थे। क्या हुए थे? दोनों के बच्चे। 2 जन खड़े हो जाओ, जवान हो, आओ ना जल्दी। 2 लोग बस, है ना। अभी इसको हम मना लिए, 2 वेश्या को 2 बच्चे हो गए, ठीक है। तो हुआ क्या, एक वेश्या का बच्चा क्या हो गया? मर गया। इसने देखा अरे मेरा बच्चा मर गया है, तो उसने क्या किया, ये जो है अपनी पहली वेश्या, ये जो वेश्या है अपने बच्चे को साथ में लेकर सो गई थी। तो ये क्या किया, वो जाके वो बच्चे को, ये बच्चे को चुरा ली और मुर्दे वाले बच्चे को रख ली। जब ये सुबह उठकर देखती है बच्चा मरा हुआ है, शकल को देखती है तो ये तो मेरा नहीं है, वो फलाने बाजू वाले की है। तो उससे विवाद होने लगा, वो बच्चा मेरा है। तो इनके बीच में इतना मामला खराब हो गया कि ये बात राजा के पास पहुंच गई। कहीं निराकरण नहीं हुआ। फिर राजा के पास जाने के बाद सुलेमान को क्या मिला है जी? बुद्धि और समझ। ठीक है, इनके बीच में तूती मैं को देखकर राजा सोचे, और प्रभु ने उसे, सुलेमान को इतना ज्ञान दिया था इनका निराकरण क्या होना चाहिए। ठीक है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो राजा ने कहा एक काम करो, जिंदा बच्चा को लाओ और 2 टुकड़े कर दो, और 2 टुकड़े करने के बाद एक इसको दे दो और एक इसको दे दो। तो जिसका बच्चा था वो रोने लगी, जो राजा को पता है वो ज्यादा अफसोस करेगी। हालेलुया। और उसी का बच्चा होगा वो। ठीक है, तो वो जो मां, जो जिसका बच्चा था वो रोने लगी। एक काम कीजिए, बच्चा को मत मारिए, उसी को दे दीजिए। हालेलुया। लेकिन ये जो बोलने लगी, नहीं राजा जी उसको 2 टुकड़ा करो, एक एक लेके जाएंगे। राजा ने कहा उस महिला को दे दो, उसी का बच्चा है। हालेलुया, ताली बजाइए। ऐसे प्रभु आपको अक्ल देगा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ऐसी समझ देगा आपको, बड़े बड़े काम आप चुटकियों में करोगे, बड़े बड़े काम चुटकियों में करोगे। दाऊद जो है चरवाहा था, उसने प्रार्थना की है भजन संहिता में, प्रभु मुझे समझ दे, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे। उसका बेटा भी समझ के विषय में बात करता है। आज हम सबों को समझदार होने की जरूरत है।
आज हमें सबको समझदार बनने की जरूरत है। आपको हर बातों के लिए समझ मांगना है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए बोलना है प्रभु मुझे समझ दे। हो सकता है आप एक टीचर हो तो आपको बोलना है मुझे समझ दे, मैं बच्चों को अच्छी रीति से पढ़ा सकूं। आप एक बेटे हैं तो आपको बोलना है मुझे समझ दे, जो जैसा चाहिए मैं वैसा कर सकूं। देखिएगा आप जल्दी आप बुलंदियों में होंगे। मैंने देखा है बाइबल में जिन्होंने समझदारी से जीवन व्यतीत किया है और उनको परमेश्वर ने ऊंचा किया है। दाऊद समझदार था, वो राजा बनाया गया इज़राइल का। यूसुफ समझदार था, वो प्रधानमंत्री बनाया गया। सुलेमान राजा बना क्योंकि वो समझदार था। आज भी उसने इज़राइल में जो मंदिर बनाया वो आज भी स्थित है। हालेलुया। ये कथा कहानी नहीं, ये सच्चाई जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। वचन कहता है 4 में सुलेमान के बारे में परमेश्वर ने उसके समझ को और अधिक बढ़ाया, लिखा है और अधिक बढ़ाया। आज आपको समझदार होना है। बोले यीशु मसीह की। आपका आने वाला जो भविष्य है बहुत ही अच्छा होगा। एक बहन के बारे में मुझे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने पिछले बार अभी भी वो गवाही को मैंने चेंज किया था, नहीं बता रहा था, लेकिन मैं बताकर इसे समाप्त करना चाहूंगा। एक जवान बहन के बारे में खबर आया यहाँ पे कुर्चे टोला के तरफ का। तो वो लड़की क्या की, जवान लड़की क्या की, मैं मन पसंद करके वो शादी की। और उसके पिता ने क्या कर दिया, मेरी बात नहीं मानी करके, क्या करके, खात खवाई बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, वो मेरे लिए मर गई करके उन्होंने सारा क्रियाक्रम कर दिया। लड़की अपने पसंद पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। हम कई बार तुरंत को देखते हैं परमेश्वर के लोगों, आगे नहीं देख पाते। और हुआ यूं, लड़की करीब 8 महीने रही, वो अपने पति से बहुत परेशान हो गई। इतना परेशान हो गई कि उनके बीच में आए दिन झगड़े लड़ाई होते। वो 7 महीने का गर्भ में थी। वो कितने महीने में, जरा सोचिए। मुझे ऐसा लगता है उस पर इतनी मुसीबतें आई होंगी, 7 महीने का बच्चा लेकर फांसी लगा के मर गई वो। मैं उस बहन को नहीं जानता, लेकिन मैं अंदर से पूरी रीति से हिल गया। मैंने उनके वेदनाओं को समझने की कोशिश की। वो कमजोर नहीं थी, लेकिन उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो जीवन से बहुत परेशान हो चुकी थी। कई बार ऐसे ऐसे कदम हम उठाते हैं परमेश्वर के लोगों, जो हमारे जीवन में मुसीबतें पैदा होती हैं। आशीष एक दिन बात कर रहे थे, आशीष भी एक ऐसे चीज से बाहर आया है। वो बोलता है चाचा, जो हम समझते हैं 100% हमें सत्य लगता है, लेकिन जब उसमें हकीकत में आओ तो पता चलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। कई बार आपको लगेगा आप जो कर रहे हैं वो 100% सही है। प्लीज कभी भी आप अपने समझ के द्वारा काम मत करें। वचन में लिखा है सबसे अधिक हमें धोखा देने वाला हमारा मन है, जिसमें असाध्य रोग लगा है। जी हां, असाध्य रोग लगा हुआ है। समझ रहे हैं? अपने मन की रक्षा करना है। कई बार ये बोल दिया आपको करना है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। हालेलुया। आज लोग बिगड़े क्यों हैं? इसके कारण, इसकी सुनते हैं। कई लोग बोलते हैं इसकी सुनो, मैं कहता हूं इसकी मत सुनो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आज बड़े बड़े जवान लोग ये बोलता है, हे फलाना क्या हुआ, आज जाना है भट्टी पे थोड़ा पी के, आज यहीं से मैसेज हाँ, यही बोलता है फलाना थोड़ा सा जुआ खेल ले, फलाना ऐसा कर दे। सब यहीं से आवाजें उठती हैं। इस मन का इलाज केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार है। सच में आप इसे पढ़ेंगे, आप समझदार बनेंगे। वचन लिखा है, ऐसा लिखा है, समझदार हम कैसे बनते हैं, अब बात तो हो गई। वचन में लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग क्या पाते हैं, समझ पाते हैं। जी हाँ, मैं भी पहले, मुझे इतना मैं नशा में था सुबह शाम। कारण क्या था, मैं समझदार नहीं था।
जब इसको पढ़ा तब मुझे पता चला मैं ऐसे करते रहूंगा तो एक दिन मैं जरूर बर्बाद हो जाऊंगा। इसको पढ़ने के बाद ही मुझे समझ आया। लेकिन दुख की बात है कि हमारे प्यारे प्यारे भाई बहने लोग इससे बहुत दूर रहते हैं। आप कभी भी समझदार नहीं बन सकते। समझ रहे मेरी बात? समझदार आप कभी भी नहीं बन सकते। आपको इसको सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में अहमियत देना है। हालेलुया। जितनों को समझदार बनना है, मैं चाहूंगा वो अपने स्थान में खड़े हो जाए कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखे और आज इस जगह में समझ की बाढ़ आ जाए हमारे जिंदगी में। बोले हालेलुया, हालेलुया।